नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य में एक कवि केशव जी के बारे में। बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में केशव की रामचंद्रिका जो पुस्तक है उसमें से कुछ अंश हैं। उन रामचंद्रिका के कुछ अंश की व्याख्या हम करेंगे। रीतिकालीन कवियों में केशव प्रमुख कवि हैं जिन्हें आचार्य का दर्जा प्राप्त है। कुछ कवि थे जो पंडित थे, काव्य शास्त्र का जिन्हें ज्ञान था रीतिकाल में। उन कवियों में आचार्य केशवदास भी एक हैं। आचार्य केशवदास की जो पुस्तक रामचंद्रिका है उसमें सबसे पहला पद है गणेश वंदना का। नाम से ही स्पष्ट है, यह प्राचीन काव्य ग्रंथों की एक परंपरा रही है कि कवि जब भी अपने काव्य ग्रंथ का प्रारंभ करते थे, लिखना प्रारंभ करते थे, तो देव स्तुति से ही प्रारंभ होता था उनके ग्रंथ का, उनकी कथा का, मूल विषय वस्तु का। आचार्य केशवदास ने भी रामचंद्रिका ग्रंथ की शुरुआत, उसका प्रारंभ गणेश वंदना से किया है। जो गणेश वंदना का अंश है उसकी आज हम व्याख्या करेंगे और वह अंश है, बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल ज्यों अकाल दीह दुख को, विपत्ति हरत हठी पद्मनी के पात सम, पंक ज्यों पताल पेली पठवै कलुख को, दूरी के कलंक अंक भव शीस ससी सम, राखत है केशवदास दास के वपुख को, सांकरे की सांकरन सन मुख होत तोरे, दस मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। अब यहाँ पे जो आचार्य केशवदास हैं वो गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, गणेश जी की महिमा का गान कर रहे हैं और गणेश जी की महिमा बताते हुए वे कह रहे हैं, बालक मृणाल नीचों तोरी डारे सब काल, कि जिस तरह एक छोटे बच्चे के लिए कमल दंड को, मृणाल को तोड़ डालना आसान होता है। सब काल, हर समय, किसी भी समय वह बच्चा कमल नाल को तोड़ देता है बड़ी आसानी से। उसी प्रकार कठिन कराल ज्यों आकार दी है दुख को, उसी तरह से गणेश जी भी कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर, बड़े से बड़े दीर्घ दुख को भी तोड़ डालते हैं, उसको भी नष्ट कर डालते हैं। चाहे वो दुख कितना ही बड़ा, कितना ही कठिन हो, उसको भी अनायास ही नष्ट कर देते हैं, बड़ी आसानी से नष्ट कर देते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मनी के पात सम, और इसके साथ ही वो क्या करते हैं कि जो विपत्तियां होती हैं, अपने भक्त जन की विपत्तियों का हरण कर लेते हैं, हठपूर्वक हरण करते हैं। और पद्मिनी के पात सम, और जिस तरह पद्मिनी के जो पत्ते होते हैं उसके समान वो उन विपत्तियों को तोड़ डालते हैं। पंक ज्यों पताल पेली पठवे कलुख को, और वह जो पाप का जो कीचड़ है, पंक मतलब कीचड़ कौन सा? पाप का, पाप के कीचड़ को ठेल कर पताल लोक को भी रौंद देते हैं। पठवै कलुख को, कलुख काली माँ को भेज देते हैं पताल में, अर्थात काली माँ से, पंक से यहाँ क्या मतलब है? दुर्गुणों से, पाप से, अधम से। और दूरी के कलंक अंक भव शीस ससी सम, और सारे अपने दास के शरीर के सारे कलंकों को दूर करके और संसार के स्वामी शिवजी द्वारा
सिर पर धारण किए गए द्वितीया के चंद्रमा के समान निष्कलंक बना देते हैं, उसको पूरी तरह से कलंक विहीन कर देते हैं। राखत है केशवदास दास के वपुक को। केशवदास कवि कहते हैं कि इस तरह से वो दास के जो शरीर है दास की रक्षा करते हैं। सांकरे की सांकरन मुख सन्मुख होत तोरे, और सामने आकर वो सांकरे की जो भक्त उनका सांकलों में बंधा हुआ है, बंधनों से जकड़ा हुआ, सांकरण मतलब जंजीर, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसको सामने आकर तोड़ डालते हैं। अर्थात अभिप्राय ये है कि वो अपने भक्त को मुक्त कर देते हैं हर प्रकार के बंधन से। और 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख हो, इस तरह से वो इतने महिमावान हैं, इतने गुणवान हैं कि 10 मुख वाला जो व्यक्ति है, या 10 दिशाओं वाले व्यक्ति हैं, या 10 दिशाओं के जो स्वामी त्रिदेव हैं, अर्थात 3 देवता ब्रह्मा शिव विष्णु, वे भी उनके मुख की ओर कृपा करके लिए देखते हैं। गजमुख मुख को, गजमुख, गज के समान मुख वाले गणेश जी के मुख को देखते हैं। कौन देखते हैं? 10 मुख वाले। 10 मुख वाले मतलब जो सभी दिशाओं के स्वामी हैं, तीनों देवता हैं, या फिर हम कह सकते हैं तीनों देवता, ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी के 5 मुख और विष्णु का 1 मुख। इस तरह से कुल जो हैं 10 जो मुख वाले जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, वो भी कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश जी के मुख की ओर निहारते हैं, अर्थात उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उनके प्रसाद को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। इस तरह से जो गणेश जी हैं, गणेश जी महाराज हैं, उनकी इतनी बड़ी महिमा है कि अन्य देवी देवता जिनकी पूजा पूरा संसार करता है, वो भी गणेश जी को मनाते हैं, गणेश जी की कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। इस तरह से इस पद में केशवदास जी ने गणेश जी की महिमा का बखान किया है। यहाँ पे कठिन शब्द भी बताए गए हैं। मृणालिनी का मतलब कमल नाल है, जिसे कमल दंड भी कहा जाता है। कुमुदनी भी कहते हैं। दीह से तात्पर्य दीर्घ है। पंक से तात्पर्य कीचड़ से है। कलुख से तात्पर्य कालीमा से है। सांकरण मतलब जंजीरें। गजमुख गज के मुख वाले अर्थात गणेश जी। इस तरह से ये पूरी जो रामचंद्रिका के अंदर लिखा गया जो ये गणेश वंदना है, उसमें इस प्रकार से जो आचार्य केशवदास हैं, उन्होंने इसको लिखा है और इसके माध्यम से ये अभिप्राय निकलता है और ये जो है उसका